हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th की मैथ्स की एक्टिविटी 18 करेंगे। एक्टिविटी 18 क्लास 11th। इसका ऑब्जेक्टिव है टू डिमॉन्स्ट्रेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स। अर्थमेटिक मीन ऑफ टू डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होता है। अर्थमेटिक मीन को आप AM लिख सकते हैं और ज्योमेट्रिक मीन को आप GM। मटेरियल रिक्वायर्ड जो है वो है आपका कलर चार्ट पेपर ले लीजिए, कुछ कलर पेपर्स अलग से ले लीजिए, रूलर, स्केल, स्केच पेन्स, कटर और फेविकॉल। प्रीवियस नॉलेज आपको होनी चाहिए कंसेप्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक मीन, एरिया ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, ये आपकी प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन पता होना चाहिए और एरिया ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स भी आपको निकालना आना चाहिए। नाउ प्रोसीजर, चार्ट पेपर से आप 4 रेक्टेंगुलर पीसेस काट लीजिए जिसकी डायमेंशंस आप ए बी की जगह आप डायमेंशंस ले लीजिए 6 and 3। वेयर A इज़ ग्रेटर देन B इज़ इम्पॉर्टेंट कि A जो है उसे हम बड़ा मान रहे हैं और B को छोटा। इन जर्नल हम AB कह रहे हैं, आप उसे पर्टिकुलर केस लेंगे तो 6 और 3 के आप स्ट्रिप्स काट लीजिए। स्ट्रिप्स इस तरीके के होंगे, कुछ रेक्टेंगुलर पीसेस हैं और आपको 4 ऐसे पीसेस कट करने हैं एग्जैक्ट सेम साइज के। किसी भी पेपर से आप ये कटिंग कर लीजिए। मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आप इसे पहले एक को मेज़रमेंट से कट कीजिए, फिर उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आप बाकी के 3 भी कट कर लीजिए। आप सेम कलर के भी चार्ट पेपर से चारों स्ट्रिप्स काट सकते हैं और डिफरेंट कलर के पेपर्स भी ले सकते हैं। बस लेंथ और ब्रेथ चारों की सेम होनी चाहिए। पहले आप कटिंग अच्छे से कर लीजिए, एग्जैक्टली होनी चाहिए। रेक्टेंगुलर पीसेस होने ज़रूरी हैं। तो देखिए जैसे ये 2 ये हो गए, ऐसे ही 2 दूसरे कलर के मैंने काटे हैं, इसके साथ ही रख लेते हैं। ये हमारे पास 4 पीसेस हो गए, 2 अलग कलर के लिए, 2 अलग कलर के। आप किसी भी कलर के ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस सबकी लेंथ और ब्रेथ सेम होनी चाहिए। इन स्ट्रिप्स को आप इस तरीके से, जैसे ये फिगर में दिया हुआ है, ऐसे आप सेट कर लीजिए। मैंने पहले से करके रखा है, देखिए 2 स्ट्रिप्स मैंने ऐसे एडजस्ट की है, एक को हॉरिजॉन्टली रखा, उसके साथ दूसरी वर्टिकल अटैच की। ये 2 वर्टिकल हो गई और 2 हॉरिजॉन्टल। तो एक स्क्वायर मैंने बनाया है, इनको पेस्ट करके 1 2 3 4 इनके ऊपर मैंने मार्किंग कर दी है और फिर इसको, ये जो बीच में मिला है ये PQRS भी हमारा एक स्क्वायर ही हमें मिला है, वो अभी हम देखते हैं। अब देखिए ये लेंथ A थी, ये हमने जो कटिंग किया उसके अकॉर्डिंग, और ये B ब्रेथ B थी। देखो हमने जो स्ट्रिप ली थी उसमें, इस स्ट्रिप में हमने लेंथ A एज्यूम की थी और ब्रेथ को B एज्यूम किया था, तो ये B हो गया। तो जब हम इसे हॉरिजॉन्टली पेस्ट करते हैं तो ये ऊपर लेंथ हो गई
तो ये ए हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से डब्ल्यू तक ए हो गया। इसी तरीके से डब्ल्यू से बी तक स्मॉल वाला बी ब्रेथ, ये देखो ये ऐसे एडजस्ट करेंगे तो ये बी से एक्स तक भी हमारा ए है और ये बी पोर्शन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो नीचे वाई सी भी हमारा ए हो गया और एक्स सी जो है वो हमारा बी हो गया। और यहाँ पर देखते हैं ये ए हो गया हमारा डी जेड और नीचे डी वाई हमारा बी हो गया, ये ए प्लस बी। तो इस स्क्वायर की जो साइड है वो कैसे आपको मिलेगी, देखो स्क्वायर की साइड जो है ए प्लस बी और यहाँ पर भी ए प्लस बी, ये ए है ये बी है पोर्शन, तो ए में बी प्लस हो गया। इसी तरीके से ये ए ये बी, तो अगर हम देखें ये जो हमने स्क्वायर बनाया है, जब आप इसे प्लेस करेंगे ये एग्जैक्ट स्क्वायर ही बनेगा। इस तरीके से इसकी ए बी जो साइड है वो ए प्लस बी हो गई, ए से बी तक का डिस्टेंस ए प्लस बी हो गया और बी से सी तक का डिस्टेंस भी ए प्लस बी हो गया। सेकंड वाले की जो लेंथ थी ए और थर्ड वाले की साइड ब्रेथ बी, दोनों को ऐड किया हमने देखो बी सी बनाने के लिए, तो बी सी हमारा ए प्लस बी बन गया। इसी तरीके से ए बी भी हमारा ए प्लस बी, तो ये स्क्वायर है इसलिए दोनों साइड सेम हो गई, चारों ही साइड सेम होंगी। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। हम इसे स्क्वायर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी 4 साइड्स इक्वल हैं। और रेक्टेंगल्स काटे थे तो ईच एंगल भी इसका 90 डिग्री है। साइड इसकी हो गई ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड ए प्लस बी यूनिट्स, ए प्लस बी। अगर स्क्वायर की साइड ए प्लस बी है तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा उस स्क्वायर का, ए प्लस बी स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये भी आप लिख लीजिए साथ में, एरिया ऑफ ए बी सी डी, स्क्वायर की साइड आपको पता है तो आप एरिया लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू ए प्लस बी, साइड हो गई और इसको दोबारा ए प्लस बी से, साइड इंटू साइड होता है ना एरिया, तो ये आपका हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स हो जाएंगे ये। अब हम एक एक रेक्टेंगल का अलग से एरिया निकाल लेते हैं। मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहती हूँ, तो चारों सेम है हमारे रेक्टेंगल्स, एक का भी अगर मैं एरिया निकाल लेती हूँ तो 4 टाइम्स उसे कर देंगे तो 4 रेक्टेंगल्स का एरिया आपको मिल जाएगा। तो एक का निकालते हैं हम एरिया, देखिए इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ होती है एरिया। अगर मैं इसका निकाल रही हूँ वाई सी एक्स एस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 वही आपका एरिया रेक्टेंगल 2 का भी होगा, तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 एंड 3 एंड 4 एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 सब सेम है। हमने चारों रेक्टेंगल्स एग्जैक्ट साइज़ के काटे हैं तो उनका एरिया भी सेम होगा। तो आप इसे लिख दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3 एंड रेक्टेंगल 4। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, पूरा लिख लीजिएगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है ए और ब्रेथ कितनी है बी, ए इंटू बी दैट मीन्स ए बी, स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि रेक्टेंगल है तो स्क्वायर यूनिट्स होगा। एक का निकाल लिया है, तो अब हम चारों का लिखना चाहें तो एरिया ऑफ 4 रेक्टेंगल 1 2 3 4 नोट डाउन कर लेते हैं। एरिया ऑफ
4 रेक्टेंगुलर पीसेस या 4 रेक्टेंगल्स, कौन कौन से, 1 + 2 + 3 + 4 = 4 टाइम्स ए बी को 4 टाइम्स ऐड करना है ना, तो वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स AB स्क्वायर यूनिट्स। अब हमारे पास ABCD का भी एरिया है और 4 रेक्टेंगल्स का भी एरिया है, तो हम PQRS का एरिया निकाल सकते हैं। PQRS का एरिया आप साइड से भी निकाल सकते हो, आप इसके साइड ही फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन आपको बीच में दिख रहा है, ये PQRS। अब इसका एरिया आपको निकालना है। चार रेक्टेंगल्स का एरिया तो हम निकाल ही चुके हैं। अगर हम बड़े वाले में से इन 4 रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर दें तो हमें PQRS का एरिया मिल जाएगा, लेकिन हम इसकी साइड्स निकाल लेते हैं पहले। PQRS इज़ अ स्क्वायर ऑफ साइड A - B यूनिट्स। हम इसे स्क्वायर क्यों कह रहे हैं वो भी अभी पता चलेगा। देखो फिगर को ध्यान से देखें तो ये पूरा हमारा एक रेक्टेंगल जो है, इसमें साइड लेंथ कितनी है, A, ये पूरी कितनी है, इसमें से B को माइनस कर दूँ। देखो ऑरेंज वाले पोर्शन को, ये पूरा येलो जो है ये पूरा हमारा A है, और ये पोर्शन जो ऑरेंज वाला पोर्शन है ये B है। ये तो हमारी कटिंग ही ऐसे थी, देखो ये B है। तो A में से B को माइनस करेंगे तो ये ग्रीन वाला साइड आ जाएगी, A माइनस से हमने SR साइड निकाल ली। इसी तरीके से अब ये देखो ऑरेंज वाले पोर्शन ये पूरा A है, और ये येलो वाला जो पोर्शन बचेगा ये पूरा A है। रेक्टेंगल है ना, तो सामने वाली साइड भी इक्वल होगी, तो ये A है हमारा पूरा ऑरेंज वाला। इसमें से ये पोर्शन B है, ब्रेथ है, फर्स्ट की ब्रेथ है। A में से B को अगर माइनस कर दें तो हमें बचा हुआ RQ मिल जाएगा, वो हो जाएगा A - B। तो देखो ये जो रेक्टेंगल, ये जो बीच में मिला, ये एक स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि इसकी ये साइड भी A - B है, ये भी A - B है, तो अपोजिट साइड्स भी A - B होंगी, तो ये एक स्क्वायर हो गया PQRS। एरिया ऑफ PQRS कितना हो गया, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइड इंटू साइड करेंगे तो A - B होल स्क्वायर यूनिट्स। अब स्क्वायर यूनिट्स सारी जगह लिख दीजिए। PQRS का A - B होल स्क्वायर। अब हम इसको जो हमें करना है, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में जो हम रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, उसके लिए हम वर्क करते हैं। देखो एरिया ऑफ ABCD, जो बड़ा वाला पूरा स्क्वायर है, एरिया ऑफ ABCD, ये पूरा बड़ा वाला जो स्क्वायर है, पूरा जो बड़ा बना है, इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 रेक्टेंगल्स। जो 4 रेक्टेंगल्स, उसमें देखो 4 रेक्टेंगल्स काट के चिपकाए थे, वो सम ऑफ 4 रेक्टेंगल्स प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। दोनों को जोड़कर ही बन रहा है ना ABCD हमारा पूरा। एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू सम ऑफ 4 रेक्टेंगल्स प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। ये आप अपनी एक्टिविटी को देखकर समझ ही जाएंगे। तो एरिया ऑफ ABCD हमने कितना निकाला था, पहले 4 रेक्टेंगल्स का देखते हैं। 4 रेक्टेंगल्स का एरिया हमने यहाँ सॉल्व किया था 4AB, तो 4AB लिख देते हैं। और एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS भी हमने फाइंड आउट किया था, वो हमारा कितना था, A - B होल स्क्वायर। इसको यहाँ लिख लेते हैं A - B होल स्क्वायर। और एरिया ऑफ ABCD भी हमने सबसे पहले एरिया ऑफ ABCD ही निकाला था। ABCD का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू A + B होल स्क्वायर।
तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। अब देखो होल स्क्वायर वाली जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, किसी का भी स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव। ये देखो ये पूरा बड़ा एक हमारा स्क्वायर था, इसके अंदर 4 रेक्टेंगल्स हमने जोड़े और एक PQRS स्क्वायर जो, तो ये इस तरीके से इन पांचों से जुड़कर पूरा ABCD एक स्क्वायर बन गया था। तो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू सम ऑफ 4 रेक्टेंगल्स प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। ये बात आपको समझ आ गई है कि ये पूरा जो बड़ा वाला स्क्वायर है इसका एरिया a प्लस बी स्क्वायर हो गया, और ये 4 जो रेक्टेंगल्स हैं ये किससे बना है? ये पूरा बड़ा वाला इन चारों से और एक बीच में स्क्वायर से PQRS से। तो ये 4 रेक्टेंगल्स का एरिया हमारा कितना हो गया? 4AB, और PQRS का a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर मैं ये क्वांटिटी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्यों? होल स्क्वायर है ना, अभी मैंने बताया होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर मैं इस पॉजिटिव क्वांटिटी को यहाँ से हटा दूँ तो 4AB हमारा छोटा रह जाएगा, कुछ माइनस कर दिया ना इसमें से, ये ऐड होने पर ये इक्वल हो रहा था तो मैंने इसको हटा दिया। दैट मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4AB। एक पॉजिटिव नंबर अगर मैं हटा देती हूँ तो इक्वालिटी हट जाएगी, और इसी तरीके से a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज ऑल्सो ग्रेटर देन AB। अब मैं इसको होल स्क्वायर में लिख लेती हूँ। 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, तो a प्लस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन AB। इसका स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेते हैं, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ AB। और ये a प्लस बी अपॉन 2 इज़ अ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन ऐसे ही निकलता है ना, दो पॉजिटिव नंबर्स का, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, और स्क्वायर रूट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ AB इज GM, ज्योमेट्रिक मीन। ये आपको पता ही है। दैट मीन्स हमने शो कर दिया कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन। ये हमारी एक्टिविटी के थ्रू हमने ये प्रूफ कर दिया कि अर्थमेटिक मीन जो है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, किन्हीं भी 2 पॉजिटिव नंबर्स का। तो अब हम ऑब्जर्वेशंस पे आते हैं, ऑब्जर्वेशंस फिल कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन हमें पर्टिकुलर केस है, जैसे हमने लिया था 6 और 3 वाला, तो आपने एक्टिविटी परफॉर्म ही 6 और 3 से किया, तो आप मेज़र करके भी लिख सकते हो। a प्लस बी कितना हो जाएगा? 6 प्लस 3, दैट मीन्स 9 यूनिट्स हो गया। और एरिया ऑफ ABCD a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 9 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 81। एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल, हर रेक्टेंगल का एरिया कितना था? a इंटू बी, तो वो हो जाएगा 6 इंटू 3, दैट मीन्स 18 स्क्वायर में यूनिट्स। और एरिया ऑफ PQRS कितना था? a माइनस बी। तो ये हम यहाँ से फिल कर रहे हैं। ABCD का एरिया 81 हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीसेस 18 हो गया, एरिया ऑफ PQRS 9 हो गया। अब 9 को अगर मैं हटा देती हूँ तो 81 इज़ ग्रेटर देन 72। 4 इंटू 18 किया ना हमने, 4 टाइम्स 18, 18 जो है वो क्या था? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीसेस। दैट मीन्स अर्थमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन है ज्योमेट्रिक मीन्स। तो कंक्लूजन इसका यही निकला कि अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ये हमारी पूरी एक्टिविटी हो गई, जो देखने में इस तरीके से लग रही है।
ये हमारी एक्टिविटी है। अगर इस एक्टिविटी से रिलेटेड अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। बाकी की एक्टिविटीज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।